स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान का पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब सम्मिलित कर लिए गए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन का निर्देश दिया गया है। 1991 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त किया गया? 1993 में। संशोधन कब किया गया? 1991 में। ठीक है, तो ये भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9, संविधान के भाग 9, यानी विकल्प 1 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में लागू है। कितने स्तर की? 3 स्तर की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 14 का, भाग 22 का। तो भाग 9 का में नगरपालिका संबंधित प्रावधान लागू है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो देखिए, भाग 4 अनुच्छेद के भाग 4 अनुच्छेद संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। ये किसमें है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उसी में ये किया गया है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो 11वीं अनुसूची यानी ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची यानी नगर पंचायत। तो आपसे 11वीं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, तो पंचायतों का कार्यक्रम यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पाद को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्यता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ग्रामवासियों को सत्ता से जोड़ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपसे पूछ रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी जनता को राजनीति से सीधे जोड़ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं के सीटों के, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग के आरक्षण की नियुक्ति से। तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये पंचायती राज प्रणाली से, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पंचायती राज प्रणाली से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।
भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, चुनाव आयोग अधिनियम, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव मौलिक कर्तव्य। तो देखिए अभी आगे आपको बताए कि भाग चार में चुनाव नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाओं को रखा गया है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, नीति निर्देशक सिद्धांत। पंचायती राज किसमें है? भाग चार अनुच्छेद 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो पंचायती राज संस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया है। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, यानी नगर पंचायत से। ठीक है, आपसे ग्राम पंचायत पूछा है तो 73वां, नगर पंचायत पूछेगा तो 74वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो देखिए 9वीं अनुसूची, वो 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन भाग 9 और 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है। इसमें पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी जैसे जरूरी विषय इन 29 विषयों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो अभी आपको बताया 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है, यानी विकल्प 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। इसे कब सम्मिलित किया गया? 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? 1/3, 2/3, 3/4 आदि। तो देखिए 1/3 यानी 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षित हैं। ठीक है, इसकी ये किस संविधान संशोधन मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा ये शक्ति दी जाती है? 243(3). ठीक है, 243(3) के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो ये प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायतों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चयन क्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव। तो देखिए आरक्षित क्रम में महिलाओं को आरक्षण केवल पंचायती राज संस्थाओं में ही दिया गया है। महिलाओं को राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में अभी तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो देखिए 6 माह के अंदर कोई भी चुनाव होगा तो विघटन, अगर यदि पंचायत हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो विघटित हो जाए तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर कराना होता है। तो आपसे पंचायत के बारे में पूछ रहा था, तो पंचायत का चुनाव 6 माह के, अगर पंचायत विघटित हो गई है तो 6 माह के भीतर उसका चुनाव कराना होगा। ग्राम पंचायत का समय कब से शुरू होता है? ग्राम पंचायत की पहली बैठक के तारीख से, जिस दिन उनकी पहली बैठक होती है उससे लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। पंचायत 5 वर्ष के पूर्व
मतलब 5 वर्ष में अगर 6 महीने कम है तो उसके बीच में विघटित की जाती है, तब पुनः निर्वाचन नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले विघटित की जाती है तब उसका 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन कराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज्य अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो ये नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, इनका निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। इसकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता कौन सुनिश्चित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। पहली बैठक से लेके 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचन से नहीं। जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उससे लेके 5 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज डंडा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी, महात्मा गांधी भी पंचायती राज सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, सिद्धराज डड्डा भी करना चाहते थे और राजीव गांधी भी, इसलिए विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इन तीनों ने समर्थन पंचायती राज का किया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो देखिए महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक में राजीव गांधी जी का नाम आता है, इसलिए विकल्प डी राजीव गांधी सही हो जाएगा। राजीव गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज व्यवस्था सबल नहीं होगी जब तक निचले स्तर के लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण में या लोकतंत्र में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने अपने ही कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राजीव गांधी। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 1994। तो देखिए 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 24 अप्रैल 1993 से ही ये 1991 में 73वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 92 में इसको मंजूरी मिली थी और 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय सम्मिलित किए गए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही यह प्रस्ताव पास हुआ था, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो देखिए ये निर्वाचन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और इसका निर्णय राज्य सरकार लेती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज का आरंभ किया गया 1956, 1957, 1958, 1959। तो देखिए पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले कहाँ की गई? राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में। कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई? 1959। पहली बार कहां लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो पहली बार कहां परिवर्तित किया गया? राजस्थान में। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। अभी आपको बताएं कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, लागू की गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, राजस्थान। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1956, 1959, 1960। तो ये 1959 में, ये क्वेश्चन अभी पहले आया था। विकल्प सी सही हो जाएगा, 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई? तो सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही आरंभ की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में और 11 अक्टूबर 1959 में ही पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज का शुभारंभ किया था। तो राजस्थान के साथ साथ और कौन सा है? आंध्र प्रदेश, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। राजस्थान में 2 अक्टूबर और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था शुरू की गई। तो विकल्प डी, आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कहां पर शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर को पूछ रहा है, तो 2 अक्टूबर को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में यह तय किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी। ठीक है, और इनकी सिफारिशों को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1958 को। ये ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के कितने स्तर बताए हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता जी द्वारा बताया गया है। ठीक है, इनका गठन कब किया गया? 1956 में। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1958 से लागू हुआ। ठीक है, इस सिफारिशों को लागू किया गया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। इन्होंने कितने स्तर की बताई है? त्रिस्तरीय। और 2 स्तर की किसने बताई है? अशोक मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जेबी की राव समिति, हनुमंत राव समिति। तो किसके द्वारा बताया गया? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, यानी BRM समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिशों का उसका सभापति कौन था? KM पन्नीकर, AKH कुंजरू, बलवंत राय मेहता, महात्मा गांधी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पंचायती राज का वास्तुकार बलवंत राय मेहता समिति को माना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। तो आपसे कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1991 में
लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और ये 15 अगस्त को नहीं प्रभावी हुआ, ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसमें आपसे लिखा है 15 अगस्त 1993, तो यही कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता ने पंचायत समिति को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया। लगभग 5000 की आबादी पर एक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करने की बात कही थी। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। चूंकि बलवंत राय मेहता समिति का फार्मूला लागू है तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर ये 3 स्तर हैं, यानी ठीक है 3 स्तरीय व्यवस्था इन्होंने बताई है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, सहकारी समिति। तो बलवंत राय मेहता ने किसके विकेंद्रीकरण की बात की है? पंचायत के, यानी पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है? ये भारत सरकार में इसको एक स्थानीय इकाई के रूप में देखा जाए, क्योंकि ये ग्राम स्तर पे होती है, सबसे छोटे स्तर का निर्वाचन होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया? अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग रिपोर्ट। तो देखिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की थी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। ठीक है, इन्होंने पहला स्तर जिला स्तर बताया था और दूसरा स्तर ग्राम पंचायत बताया था। ब्लॉक स्तर की सिफारिश इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने 2 स्तर जिला स्तर और ग्राम स्तर बताया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर 3 स्तर बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अशोक मेहता समिति ने एक चीज और किया था, इन्होंने कार्यकाल 4 वर्ष का बताया था। यह भी पूछा जाता है कि किस समिति ने कार्यकाल 4 वर्ष का बताया था, तो अशोक मेहता समिति ने। फिर 37 नंबर कह रहा है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये अशोक मेहता समिति ने बताया था, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, अशोक मेहता समिति में कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। 1977 में गठित की गई थी और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 2 स्तरीय पंचायत की बात इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? 1977 में आपसे कह रहा, तो 1977 में कौन सी समिति नियुक्त हुई थी? अशोक मेहता समिति, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1978 में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 40 नंबर की तरफ। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? कृष्णामाचारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीडी सेठी समिति, एनजी रंगा समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के अनुसार हुआ? बलवंत राय मेहता समिति, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1978 में। ठीक है, तो इस समय किसकी सिफारिशें लागू हैं? बलवंत राय मेहता समिति की। विकल्प बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।